तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, लेकिन मैं और ये ठीक नहीं है। क्या कहें यार नुमान जयशाह साहब को, एक बंदे ने पूरा एशिया कप का आपका सत्यानाश मार दिया। दूसरी दफा बैक टू बैक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्लैश बारिश की वजह से ना हो सका। अब क्या बोलेंगे आप? मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, शेम ऑन जयशाह। सत्यानाश उस बंदे का, मैं तो ये कहूँ यार लिटरली नुमान, आज पता है क्या है मेरे अंदर ना, इतनी इरिटेशन हुई है, इतनी चिड़चिड़ाहट हुई है। दूसरी दफा ऐसा हुआ है, इतनी आपका हट दर्मी, इतनी आपका ढिठाई। अरे भाई क्या कोलंबो था या आपका कोई वो कहते ना कहीं जिसमें सोना पड़ा हुआ वो था कि आप वहां से हटे ही नहीं ना कराते पाकिस्तान में। यार दुबई में करा देते, कहीं भी करा देते। इतना आपने पूरा सत्यानाश मार दिया दोनों गेमों का। क्या क्या बोलूं मैं, से बोलूं तो क्या बोलूं? डिसअपॉइंटमेंट है, बोलने को कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। मुझे लगता ही है इन्होंने मुंह पे क्या बोलूं, अभी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा। इतनी 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 घटिया हरकत के अपनी अना पे आके इन्होंने पूरा एशिया कप बर्बाद पूरा कर दिया। पूरा एशिया कप आपके स्टेज पे लगा हुआ है। अब आप देखें, कल रिजर्व डे रखा हुआ, तो चले मान लेते हैं रिजर्व डे है, क्या गारंटी है कल भी 90% बारिश है? आप देखें। और ये टूटे फूटे मैच कहीं पे देखे हैं आपने होते? मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। एक वर्ल्ड कप में जरूर देखा था, लेकिन माना जाता है एक मैच है, पिछला मैच भी आपका धुल गया। उससे पहले भी जब यहाँ पे श्रीलंका में हो रहा है बारिश, सीजन लगा हुआ है, बंदे को फोरकास्ट पता होती है, वेदर फोरकास्ट आई भी होती है एक महीने पहले की आई और मौका भी दिया था, मौका भी मिला था चेंज करने का। क्या आप हम्बन टूटा जा सकते थे, आप दुबई जा सकते थे, जम्बूला चले जाते, कहीं भी चले जाते। चले ना आते पाकिस्तान, मत आते पाकिस्तान, कहीं और शिफ्ट कर लेते भाई। आपकी अपनी टीम को नुकसान हो रहा है, हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा। हम तो पहुंचेंगे, हम तो सारे वॉश आउट हो जाए, यानी कि इंडिया श्रीलंका का वॉश आउट हो जाए, पाकिस्तान श्रीलंका सबको सब भी वॉश आउट हो जाए जैसी प्रेडिक्शन बता रही है, उस हिसाब से तो हम फाइनल में पहुंचेंगे डेफिनेटली। लेकिन मैच क्रिकेट में देखने को मिलेगा। पता अनुमान आपको क्या है? कल 11 तारीख है, कल मैच है, सही है, रिजर्व डे पे मैच है। फिर 12 तारीख को भी इंडिया को खेलना है श्रीलंका से, यानी कंटिन्यूसली अब इंडिया को 3 दिन खेलना पड़ेगा, कंटिन्यूसली 3 दिन। यानी कि आज उन्होंने 24 ओवर की बैटिंग करी, कल आके उन्होंने अपनी इनिंग कंप्लीट करनी है, सेकंड इनिंग बॉलिंग करानी है, फिर अगले दिन उन्होंने फिर 100 ओवर का गेम खेलना है। क्या बोल सकते, लेकिन ये सब आपका वन एंड ओनली द ग्रेट मिस्टर जयशाह साहब है। आपको अगर भाई सियासत में शौक है तो सियासत में जाओ ना, क्रिकेट में क्यों आ गए? सियासत में आपको टिकट भी मिल जाएगा, सियासत में आपको वहां पे सीट भी मिल जाएगी, पर बात करके आप वहां पे लड़ लो ना यार, वहां पे इलेक्शन लड़के जीत लो, यहाँ पे क्यों रेड मार रहे हो क्रिकेट की? आप एसीसी के प्रेसिडेंट बन के बैठ गए। और अभी देखिए, मैं मानता हूँ किसी को हो सकता है बुरा लगे, कोई अगर इंडियन व्यूअर देख रहा है, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सब आप हमारे लिए बहुत आपका उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप लोग खुद दिल बात रख के बताएं, आप लोगों को मजा आ रहा है एशिया कप में? एशिया कप हो रहा है या रेन कप चल रहा है? अब तो एशिया कप का लोगो चेंज करके वो आपका अम्ब्रेला लगा दी ऊपर बैठ के ऊपर, और क्या बनता है? इन्होंने इतना इतना डिसअपॉइंट यार। आप खुद सोचें कि क्रिकेट नहीं देखने को मिल रही यार। पहले अच्छा, पिछली दफा 48 ओवर का खेल हुआ था, इस मरतबा माशाल्लाह उसके आधा हुआ है, 24 ओवर का खेल हो चुका है। 24 ओवर का खेल, और ये भी बाप का बड़ी बात है। लेकिन मैं तालियां बजाऊंगा यार ग्राउंड स्टाफ के लिए, अमेजिंग वर्क उन्होंने करा। जिस तरीके से उन्होंने आपका करके दिखाया काम, बाकी है वो काबिल तारीफ था। जिस तरीके से उन्होंने काफी उन्होंने मेहनत करी, लेकिन जैसी मैच रिज्यूम होने की तरफ आया, एकदम से बारिश फिर आ गई। बस क्या कर सकते हैं नुमान, बारिश आपका उन बेचारों के हाथ में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत आपका आला काम किया पूरे ग्राउंड स्टाफ ने। लेकिन नुमान अब इनको कल का सिनेरियो बताने लोगों को क्या है? कल का ये कि यहीं से इंडिया अपना स्टार्ट करेगा, वो 2:30 बजे यहीं से रिज्यूम करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं कल अगर बारिश नहीं हुई, गारंटी नहीं है इस बात की, मैं अब कुछ बोल ही नहीं रहा, गारंटी नहीं है इस बात की, अगर बारिश नहीं हुई तो आपको मैच यहीं से देखने को मिलेगा, वरना आपको मैच ही नहीं देखने को मिलेगा। 24 ओवर 3 बॉले 147 रही, एक बॉल पे 24 ओवर 1 बॉल हुई है, शायद 147 रन पे 2 आउट हैं। वहां से कोहली और केएल राहुल आएंगे, वही 2:30 बजे मैच शुरू होगा। वेदर फोरकास्ट कल की मैं आपको बता दूं, कल की भी 90% आपका फोरकास्ट है, यानी बारिश आपका मौसलाधार वहां पे होने का इम्कान है। अब होती है नहीं होती वो तो एक अलग बात है, लेकिन बाजाहिर आपका ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन नुमान थोड़ा सा मैच में आएंगे 24 ओवर में, जिस तरीके से आपका लाठी चार्ज करी इंडियन बैट्समैन ने पाकिस्तान पे, बहुत ही बेबस नजर आया। पाकिस्तान की फील्डिंग में मैं बोलूंगा पैथेटिक है। पाकिस्तान की एक नसीम शाह ने जो स्पेल करा यार, उस पर तो मैं तालियां बजाऊंगा, आउटस्टैंडिंग स्पेल था नसीम का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परेशान करके रखा आपका, चाहे शुभमन हो चाहे रोहित हो, इतना बॉल हिल रहा था उनका, आउटस्टैंडिंग बॉल करी। आप क्या बोलेंगे? रन इंडिया ने बहुत अच्छा बनाया, 147 बोर्ड पर लगाए, विकेटें भी आप वगैरह, बाकी शायद क्या कहेंगे यार यहाँ पे सही था? अब एडवांटेज किसको यहाँ से? आई थिंक मुझे लगता है कि कल जब मैच शुरू होगा तो ये 50-50 गेम दोबारा हो जाएगा। हाँ,
क्योंकि कहीं ना कहीं अभी विराट कोहली और केएल राहुल ने 20-20 बॉलें भी नहीं खेली होंगी मेरे हिसाब से। ये विराट ने खेलनी खेलनी मतलब तकरीबन इन्होंने 25 बॉलें 30 हाँ, बॉलें हाँ, मतलब सेट अभी हाँ, आप सेट कह नहीं बिल्कुल। सकते कि सेट हुआ हाँ। यानी 30s में आप चले जाते हो तो कहा जाता है कि आप सेट हो गए, आपको देखने लग गया बॉल अच्छे तरह। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कल आफरीदी या फिर अभी किसका ओवर चल रहा है, अभी तो शदाब कर रहे थे। अभी शदाब ओवर कर रहे थे अभी, तो मतलब अगर कल आगे पाकिस्तान पेसर्स ने अगर कुछ अच्छा करा तो अभी पाकिस्तान गेम में वापस आ पाएगा। हो सकता है आज इंडियन टीम का अच्छा दिन था, इन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी, 24 ओवर तक नजर आया। कल हो सकता है पाकिस्तान का अच्छा दिन हो, बॉलिंग में कुछ भी नेवर नो, आप कुछ भी हो सकता है, कोलैप्स उनका भी लग सकता है। लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग मुझे बहुत मायूसकुन लगी है। मायूसकुन दो कैच छोड़ रहे हैं, रिजवान साहब आपका स्लिप के फील्डरों में भी हाथ डाल रहे हैं। अरे भाई अपनी तरफ बॉल आने दो यार, वो पकड़ लो, दूसरे की बॉलों में क्यों आपका झपट मार रहा हो, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा हो। बॉल जा रही है आप उधर उछल के जा रहे हो। नसीम शाह बेचारे बहुत आपका अनलकी रहा है, लेकिन नुमान जो आपका हालत करी है रोहित शर्मा ने, शदाब खान की और शाहीन आफरीदी की, शुभमन गिल ने, बाकी यार वो आज अलग मूड में आए थे। और अगर वो आपका नॉट आउट होते तो फिर एक अलग ही मोमेंटम बन जाता है खेल का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैच आपका बहुत आपका एक्साइटेड होगा। अब कल क्या होता है, कल मैं आपको फिर बता रहा हूँ 90% बारिश है, और हर घंटे की मैं फोरकास्ट चेक कर रहा था बैठ के वहां पे, बारिश 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 बारिश। यानी अभी देखें कहीं नहीं थी 24 ओवर तक, कैसे बादल आया वो एकदम से आपका मंडला के चलेगा, पूरा आपका कहते ना संडे को पूरा कहते ना रंग में भंग डाल दिया बारिश ने। लेकिन वन मैन ओनली अगर क्रेडिट मैं दूंगा तो वो जय शाह साहब को है। उन्होंने गारंटी दी थी कि हमें रेन को जिताना है, इस बार किसी भी टीम को नहीं जिताना, रेन आपका विनर रहेगी और रेन बाकी विनर रही है। 4 मैचेस पाकिस्तान में हुए, देख लें किस तरीके से उठा के हुए। बारिश तो दूर की बात है, ना कोई सिक्योरिटी मसला आया, ना कोई आपका इकोनॉमिक मसला आया, टीमें खुश होकर गई हैं। तो मेरे भाई दुबई करा लेते, कहीं भी करा लेते, यहाँ क्यों करा रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे अंदर सब चिड़चिड़ाहट आ रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं आप सोचें कि हमें छोड़े, हमें आप छोड़ दें, आप ये सोचें कि 2 अरब लोगों का क्या हाल होगा। बिल्कुल भाई परेशान हुए होंगे सुबह से। क्रिकेट फैन, दुनिया का भी अगर कोई क्रिकेट फैन है, यानी कि दुनिया में रहने वाला कोई भी क्रिकेट फैन है, उसके भी दिल पे क्या बीत रही होगी। आप सोचें कि क्रिकेट ही देखने को मिल रही इस वक्त। आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच को सबसे बड़ा मैच कहते हैं, राइवलरी है जो भी कह ले, तो वही नहीं देखने को मिल रही है अगर, तो फिर किस बात की क्रिकेट हो रही है। ये फिर समझ नहीं आ रहा कि आप वर्ल्ड कप में भी अगर फर्ज करें, वर्ल्ड कप के मैच में भी पाकिस्तान इंडिया में बारिश होगी। जय शाह साहब है वहाँ पे, मैं तो जय शाह साहब के अलावा कुछ बोलूंगा ही नहीं। मेरा वन मैन हीरो है जय शाह साहब, एशिया कप डिस्ट्रॉयर है जय शाह साहब। वो आप इसी मिशन पर आए, उनको बस आप बारिश को जिताना है, यही लग रहा है। 2 मैचेस हुए यार, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस आपका वॉश आउट हो रहा है, बैक टू बैक आपका वॉश आउट हो रहा है। ये तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने रिजर्व डे दे दिया, रिजर्व डे ना देते तो फिर क्या होता है यार इस मैच का, बताएं बाकी क्या होता। फिर तो खत्म थी कहानी, यानी कि फिर एक पॉइंट मिलता, फिर पाकिस्तान का काफी अच्छा स्पॉट बन जाता फाइनल में आने के लिए। फिर इनको इंडिया को अगर श्रीलंका हरा देता तो फिर ये देखते हमें श्रीलंका और पाकिस्तान को बैठ के पिछले साल हुआ था। लेकिन नुमान बहुत ही आपका मैं बोलूंगा मायूस कुन चीज है, जिस तरीके से एक आप जब अना पे बात आ जाए, जब अपनी हर चीज को सराहो, आपने किसी मेंबर से नहीं पूछा, आपने किसी मेंबर के बोर्ड से नहीं पूछा, आपने अपनी मर्जी से वहां पे आपने एशिया कप रख लिया, किसी से मुशावरत नहीं कर रहा है। आप मैच शिफ्ट होने पर आ रहे हैं तो आपने कहा नहीं कोलंबो में ही होंगे, करवा लो कोलंबो में, अपने करवा लो कोलंबो में। कितनी देर तक और एक बैड लक इंडिया की हुई कि बस श्रीलंका अपना मैच जीत चुका है बांग्लादेश से, उसमें बारिश नहीं हुई, उनके पास पाकिस्तान के पास भी वही सिनेरियो आएगा मुझे लगता है, कि पाकिस्तान श्रीलंका का आखिरी मैच है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया को बाहर करने के लिए जानबूझ के ना हार जाए। अब कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू जय शाह साहब। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी रोहित और शुभमन की। कल यही से आपका दिन का आगाज होगा खेल का, दोबारा दोनों टीमें उतरेंगी। अगर बारिश नहीं हुई तो वही 2:30 बजे आपका मैच शुरू होगा। तो खैर नुमान इसी पे शो को इख्तिताम करते हैं। आज कहने के लिए इतना कुछ है नहीं, बस गुस्सा ही है, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।